भानी पीटीआई की सहूलतकारी साबिक आईजी जेल का नजाज शाहिद सलीम बेग को भी हिरासत में ले लिया गया। शाहिद सलीम बेग को सरकारी रिहाइश आईजी हाउस से हिरासत में लिया गया। शाहिद सलीम बेग 5 साल आईजी जेल खाना जात रहे। अडयाला जेल के साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जफर से भी तहकीकात शुरू। डीआईजी जेल रावलपिंडी के ऑफिस सुप्रिटेंडेंट नाजिम अली शाह से भी पूछताछ। फौजी अफसरों की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अमेरिका का रद्दअमल सामने आ गया। तर्जुमान पेंटागन सबीना सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान में फौजी अफसरों से मुतल्लिक रिपोर्ट से आगाह हैं। पाकिस्तान और अमेरिका की मजबूत शराकतदारी है। दोनों मुल्कों की फौजी और सियासी क़यादत में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बात होती रहती है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म, इलाके सलामती और मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए पाकिस्तान की मदद करते रहेंगे। जनरल फैज़ हमीद के साथ कोई जाती या सियासी वाबस्तगी नहीं रही है। जनरल फैज़ हमीद का अरेस्ट होना, उसका ट्रायल होना फौज का अंदरूनी मामला है। इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं। जनरल फैज़ हमीद के साथ पीटीआई का कोई जाती या सियासी वाबस्तगी नहीं। अगर कोई वाबस्तगी थी तो वो सिर्फ पेशा वराना थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बोनेर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जनरल फैज़ का मामला हसास है, इनको सियासी रंग नहीं देना चाहिए। मामला फौज पर छोड़ दिया जाए ताकि वो इसे मंतक़ी अंजाम तक पहुंचा सके। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि हमें मखसूस नशिस्तें देने के अहकाम जारी करे। बैरिस्टर गौहर अली का मुंतखब होने के बाद अपने हल्के का दौरा, आवाम के मसाइल सुने। पीटीआई चेयरमैन का जगह जगह इस्तकबाल किया गया। पीटीआई में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। एक दिन में 2 इस्तीफे। हमाद अजहर का तहरीक इंसाफ पंजाब की सदारत छोड़ने का ऐलान। कहा, बदकिस्मती से मेरी बानी पीटीआई तक रसाई नहीं। बानी पीटीआई तक महदूद और एकतरफा मालूमात पहुंचाई गई। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ना ही कोई डील की। पीटीआई लाहौर के सदर और सेक्रेटरी भी तंजीमी ओहदे से मुस्ताफी। हमाद अजहर ने पीटीआई से इस्तीफा क्यों दिया, वजूहात सामने आ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और हमाद अजहर के दरमियान तरखलामी इस्तीफा की वजह बनी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान लड़ाई वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से हमाद अजहर को सियासी तौर पर मुतहरिक होने के लिए कहने पर हुई। आप कहने को रुपोश हैं लेकिन जाती मामला ठीक चला रहे हैं, पार्टी पर भी तवज्जो दें। अली अमीन गंडापुर का हमाद अजहर से मुकालमा। कहा, अगर आपसे पार्टी के मालूमात नहीं चलते तो इस्तीफा दे दें। अली अमीन गंडापुर की बातों पर हमाद अजहर सीखबा। हमाद अजहर की जानिब से अली अमीन को पार्टी रहनुमाओं की कारकर्दगी के बजाय सूबे पर तवज्जो देने का मशवरा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गालम गलोच का भी तबादला हुआ। उमर अयूब के समझाने के बावजूद भी हमाद अजहर पार्टी इख्तलाफात मंजर आम पर ले आए। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर CNW शकील खान भी मुस्तफ़ी। शकील खान ने अपने बयान में कहा, सूबाई हुकूमत में जारी करप्शन के साथ मजीद नहीं चल सकता। खराब हुक्मरानी और बदउनवानी ने पार्टी मंशूर को तबाह करके रख दिया है। अपने आप को तमाम फोरम पर एहतसाब के लिए पेश करने के लिए तैयार हूँ। सूबे में करप्ट लॉबीज इतनी मजबूत हैं कि मैं इस्तीफा देने पर मजबूर हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। वो मेरे महकमे में भी मुदाखलत कर रहे थे। बैरिस्टर सैफ का कहना है, शकील खान के खिलाफ बदउनवानी और बदइंतजामी की शिकायत थी। ये शिकायत बानी पीटीआई तक भी पहुंची थी। अब यह कमेटी का इस्तेहकाक है कि कब सबूत सामने लाए कि वज़ीर आला समेत जिस पर भी करप्शन का इल्जाम होगा तो तहकीकात होंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर CNW शकील खान को डिनोटिफाई करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला ने रिपोर्ट की बुनियाद पर डिनोटिफाई की समरी गवर्नर को भेजी थी। शकील खान के खिलाफ बदउनवानी और बदइंतजामी की शिकायत थी। सियासी जमात के सेंट्रल मीडिया डिवीजन से प्रोपेगेंडे के नकाब तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। शवाहिद ने गैर मुल्की शख्सियात और ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से राब्तों की कलई खोल दी। सियासी जमात के कारकुनों के मोबाइल फ्रांसिक में गैर मुल्की शख्सियात से राब्तों का इंकशाफ। रऊफ हसन और सहाफ़ी रायन क्रैम के दरमियान व्हाट्सएप के जरिए राब्तों का इंकशाफ। मुल्क में इंटरनेट की बंदिश का मामला अदालतों में पहुंच गया। फायरवॉल की तनसीब और इंटरनेट बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में सदा की गई
शहरों के बुनियादी हकूक मुतासिर करने वाली फायरवॉल की तनसीब को रोका जाए। दरख्वास्त में सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी ITT, सेक्रेटरी दाखिला को फरीक बनाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जज ने रिमार्क्स में कहा, यह अवामी मुफाद की दरख्वास्त है, अदालत इस पर मुनासिब अहकाम जारी करेगी। वफाकी हुकूमत के वकील की इंटरनेट बंदिश पर तफसीली रिपोर्ट फाइल करने के लिए मोहलत की सदा। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, यह मुफाद आमा का मामला है और आपकी संजीदगी का ये आलम है, आपको मुनासिब मालूमात ही नहीं। इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि और खलल के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी, 25 लाख फ्री लॉन्सर्स बेरोजगार होने का खदशा। इंटरनेट सुस्त होने के बायस मुतअद्दिद कारोबारी इदारों का अपना ऑपरेशन बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर होर। माहिरीन ने भी इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी पर हुकूमत की मानीखेज खामोशी को कारोबारी अफराद के लिए खतरा करार दे दिया। मैसेज भेजकर सेंड होने के लिए शहरी दुआओं का सहारा लेने पर मजबूर। वॉइस मैसेज या तस्वीर और वीडियो भेजना तो महज ख्वाब रह गया। 5G के जमाने में पाकिस्तानी सार्फिन 4G से भी महरूम। मुल्क की डिजिटल मैशत बुरी तरह मुतासिर, सार्फिन को मुश्किलात का सामना। ऑनलाइन सार्फिन को मखसूस वक्त के अंदर ऑर्डर मुकम्मल करना चैलेंज बन गया। ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तलबा बुरी तरह मुतासिर। इंटरनेट सर्विस पर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ने बढ़ती हुई निगरानी को इंटरनेट की स्पीड में कमी का जिम्मेदार करार दे दिया। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई। फायरवॉल से मोबाइल सिग्नल से इंटरनेट सर्विस को भी डाउन किया गया। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेट फायरवॉल से मईशत को $30 करोड़ का नुकसान हो सकता है। ये रुकावटें सनती तरक्की बराह रास्त हमला है। मार्गला हिल्स केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, बारी PTI के बहरों की मुतफारिक दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त सलीमा खान और उज़मा खान ने जमा कराई। दरख्वास्त में सदा की गई कि 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक रिमार्क्स वापस लिए जाएं और चीफ जस्टिस काजी फायसीसा बानी PTI से मुतालिक कोई भी केस न सुने। चीफ जस्टिस काजी फायसीसा के खिलाफ मिसकंडक्ट पर जुडिशल काउंसिल जाने का हक रखते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायसीसा के 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक रिमार्क्स केस पर असरअंदाज होंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस का सलीमा खान और उज़मा खान की दरख्वास्त बराह रास्त वसूल करने से इनकार। बानी PTI की बहनों ने दरख्वास्त की एक कॉपी RNI दूसरे बजरिया डाक चीफ जस्टिस को भिजवा दी। £190 मिलियन रेफरेंस बानी PTI ने कार्रवाई रोकने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में बानी चेयरमैन PTI की नैब के 343वें एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग के रिकॉर्ड की फराहमी की सदा कहा। एहतसाब अदालत का 12 अगस्त का दरख्वास्त मुस्तरद करने का हुक्मनामा कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई नैब बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्ड ट्रायल कोर्ट में पेश न किया गया तो बानी PTI को अपने दिफा में भारी नुकसान होगा। रिकॉर्ड ट्रायल कोर्ट के सामने रखा जाए। दरख्वास्त में चेयरमैन नैब, DG नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल को फरीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में बुशरा बीबी, नजम साकिब मुबैना ऑडियो लीक के समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अफगान 19 अगस्त को समाअत करेंगे। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। गुजरांवाला में 9 मई थाने कैंट में दर्ज मुकदमे का केस। उमर अयूब और जरताज गुल की अबूरी जमानतों में 16 सितंबर तक की तोसी। इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में दोनों रहनुमा पेश हुए। लाला मूसा में PTI के 26 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साबिक MNA सैयद फैजुल हसन शाह के खिलाफ थाना डिंगा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अडयाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी की दरख्वास्त पर थाना सदर बैरून पुलिस को मंगल के लिए नोटिस जारी। जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने मोहम्मद अकरम की अहलिया दरख्वास्त पर समाअत की। एडवोकेट ईमान मजारी अदालत में पेश हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि 14 अगस्त से अकरम से मुतालिक कुछ मालूम नहीं। थाना सदर बैरूनी पुलिस को मुकदमे के अंदराज की दरख्वास्त दी, लेकिन अभी FIR नहीं हुई है। पंजाब हुकूमत ने गरीब अवाम पर एक और बम गिरा दिया। तनख्वाहों पर नया भारी टैक्स आयद। पंजाब फाइनेंस एक्ट 1977 में तरमीम करके प्रोफेशनल टैक्स लागू कर दिया गया है। प्रोफेशनल टैक्स तमाम शोबाए जिंदगी से ताल्लुक वाले अफराद की तनख्वाहों से काटा जाएगा। तमाम कंपनी को तनख्वाहों से प्रोफेशनल टैक्स की कटौती का पाबंद कर दिया गया। प्रोफेशनल टैक्स जमा न करवाने पर कार्रवाई की जाएगी। कंपनी का चीफ प्रिंसिपल ऑफिसर प्रोफेशनल टैक्स की कटौती करके जमा करवाएगा।